आज की रेमेडी है आप बगैर मेहंदी के अपने बालों में किस तरह चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड दे सकते हैं। बहुत से लोग मेहंदी को बालों में लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बालों में कलर नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी आप बगैर मेहंदी के इस रेमेडी को फॉलो करके अपने बालों में चॉकलेट ब्राउन कलर की शाइन दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपके महंगे महंगे बाजार के केमिकल्स वाले हेयर डाई से भी जान छूट जाएगी। आप ये तेज केमिकल्स वाले हेयर डाई अपने सफेद बालों को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं और हर 15 दिन बाद आपको डाई दोबारा करना पड़ता है और ये केमिकल्स आपके बालों को और भी ज्यादा सफेद कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 गिलास भर के सादे पानी का डाल दिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती का डाल दिया है। आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं आपने इसमें 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती का डाल देना है। अब आपने पैन को उठा के चूल्हे पे रख लेना है। चाय की पत्ती में मौजूद कैफीन आपके बालों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा शेड दे देगा और बालों की ग्रोथ के लिए तो कैफीन बहुत ही कमाल की चीज है। अब आपने इसमें तकरीबन 6 से 7 लौंग डाल देनी है। लौंग भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देते हैं। केमिकल्स वाले हेयर डाई इस्तेमाल करने के सिर्फ 15 दिन बाद ही बालों का बुरी तरह से झड़ना और गिरना शुरू हो जाता है। तो जितना भी आपका हेयर फॉल शुरू हो चुका है, लौंग आपके बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे। इस तरह आपका 100% हेयर फॉल रुक जाएगा। अब जब तक ये पक रहा है, दूसरी साइड में आपने एक प्याज ले लेनी है। प्याज आपने कोशिश करनी है डार्क से कलर की हो। जितनी ज्यादा डार्क प्याज होगी इसमें सल्फर की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हेयर ग्रोथ के लिए तो आप जानते ही हैं कि अनियन का नाम नंबर 1 पर आता है। इसीलिए ये रेमेडी ना सिर्फ आपके बालों को खूबसूरत सा चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड देगी, बल्कि बालों की ग्रोथ के लिए तो ये कमाल की चीज है। बिल्कुल इसी तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। प्याज में मौजूद सल्फर आपके बालों में केराटिन को बिल्डअप करेगा। केराटिन प्रोटीन होता है, बालों में सबसे ज्यादा इसी की जरूरत होती है। जब बालों में से प्रोटीन लेवल खत्म होता है तो ही बाल बहुत ही ज्यादा बेजान बेरौनक नजर आने लग जाते हैं और बालों में इतनी ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। बाल ना सिर्फ आपके खूबसूरत शाइनी बनाएगा बल्कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज कर देगा। अब आपने कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको भी पका लेना है ताकि सारी चीजों की पोटेंसी अच्छी तरह से इसमें आ जाए और आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिल सके। आपने इस रेमेडी को धीमी आंच पर ही पकाना है, तेज आंच पे आपको इसके 100% रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसका कलर और भी ज्यादा डार्क होता जा रहा है। इसी खूबसूरती से ये आपके बालों को चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड दे देगा। इस रेमेडी को यूज करने के आपके साथ मैं 2 स्टेप्स शेयर करूंगी। आपने दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है तो ही आपको इसके कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। वैसे तो मैंने करेक्ट वे में मेहंदी को लगाने का तरीका शेयर किया है, मैं आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी। अगर आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो लिंक ओपन करके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से मेहंदी को अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में बिल्कुल सैलोन जैसा चॉकलेट कलर आएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। सारी चीजों का असर बहुत ही अच्छी तरह से इसमें निकल चुका है। जब इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके आपने 2 घंटे के लिए लाजमी छोड़ देना है। इस तरह इसका कलर और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और डार्क हो जाएगा। 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। आप देख सकते हैं कलर और भी ज्यादा डार्क हो गया है। अब आपने कोई सा भी बॉल ले लेना है और स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको सारा स्ट्रेन कर लेना है। इस रेमेडी को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, दूसरा आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी चमक, शाइन और चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड लेकर आएगी। अब आपने इसमें किसी भी ब्रांड के रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। इस तरह ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को बहुत तेजी से लंबा और घना करेगा। याद रहे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को कभी भी सेपरेट यूज नहीं किया जाता। जब भी आपने इस
इसको यूज करना है, किसी ऑयल या इसी तरह के टोनर में ऐड करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। रोजमेरी इसेंशियल ऑयल मिनॉक्सिडिल के 2% तक बराबर होती है और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज है जो आपके नए बाल उगा सकती है। अगर बालों में गंजपन भी हो गया है तो भी ये आपके बालों की रीग्रोथ बहुत ही तेजी से करती है। अब आपको इसके अप्लाई करने का मैं तरीका बता देती हूँ। आपने इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर रख लेना है। इस तरीके से बालों में अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आपने अपने बालों की जड़ों में इसको डेली लगाना है और हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज लाजमी करनी है। इस तरीके से ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा और डेली आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरीके से 10 से 12 दिन ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। आप खुद देखेंगे आपके बालों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आने लग गया है और बाल बहुत ही तेजी से ग्रो करने लग गए हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आपने इसमें जो भी आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज करते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करके झाग बना लेनी है और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना हो बालों को अच्छी तरह से गीला करके आपने इसको अपने बालों में अप्लाई करना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। बालों में अच्छी तरह से झाग बन जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको बालों में लगा रहने देना है और 5 से 7 मिनट बाद आपने अपने बालों को साफ पानी से वॉश कर लेना है। आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही देखेंगे आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी चमक आ गई है। नेचुरल ब्राउन कलर का आपके बालों में शेड आ गया है और बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। इसी तरीके से आप इसको अगर 2 स्टेप्स में यूज करेंगे, यानी कि टोनर आपने डेली बालों में लगाना है और जिस दिन आपने हेयर वॉश करना हो इसी में आपने शैम्पू ऐड करके अपने बाल वॉश करने हैं, तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। इतनी ज्यादा बालों में शाइन आ जाएगी। बाल चाहे जितने भी रूखे सूखे फटे फटे हैं, बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ सिल्की हो जाएंगे। आपकी स्कैल्प में पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगा। इसके अलावा ये रेमेडी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगी। बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ इसके रिजल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं। इस रेमेडी को यूज करने का एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट ये है कि शैम्पू को कभी भी स्कैल्प में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, या तो इसको पानी में ऐड करके यूज करना चाहिए, या अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो शैम्पू में मौजूद तेज केमिकल्स आपके बालों को डैमेज नहीं करेंगे। आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप इसको कंसिस्टेंट यूज करेंगे तो ये आपके सफेद बालों को बहुत ही ज्यादा कवरेज दे देगा, आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। बाल चाहे जितने भी थिन हो गए हैं बालों में वॉल्यूम भी लेकर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।